मैं मरा नहीं, मारा गया। ये पोस्टर मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के घर के बाहर लगा है। महज 21 दिन में इस घर में शहनाई गूंजी, दुख चिंता के बादल छाए और अब मातम पसरा है। परिवार का जो बेटा 11 मई को दुल्हा बनकर तैयार था, बुधवार 4 जून को परिजनों ने उसे अर्थी सजाकर दुनिया से विदा कर दिया। लेकिन मातम के बीच दुख और चिंता का माहौल अभी भी है, क्योंकि राजा की पत्नी सोनम लापता है। शिलांग पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। बुधवार को खोजी टीम के हाथ एक जैकेट लगी थी, लेकिन परिजनों का दावा है कि वह सोनम की नहीं है। लेकिन पुलिस उसकी फोरेंसिक जांच कर रही है। दरअसल शादी के 8 दिन बाद 20 मई को इंदौर से हनीमून पर गए कपल राजा और सोनम रघुवंशी के साथ मेघालय के शिलांग में बहुत कुछ बुरा हुआ है। राजा की पीएम रिपोर्ट से साफ हो गया है कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सोनम कहाँ है और किस हाल में है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे शुरू हुआ हनीमून मिस्ट्री। इंदौर में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करने वाले राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम के साथ धूमधाम से हुई। शादी के करीब 8 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए रवाना हो गए। कपल इंदौर से गुवाहाटी पहुंचा और कामाख्या माता के दर्शन किए। 1-2 दिन घूमने के बाद राजा और सोनम 23 मई को मेघालय के शिलांग के लिए रवाना हुए। इस बीच राजा और सोनम की परिजनों से बात होती रही, लेकिन बाद में उनसे बात नहीं हो सकी। 24 मई को दोनों के मोबाइल नंबर बंद हो गए। काफी इंतजार और प्रयास के बाद भी दोनों से परिवार वालों का संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद इंदौर से सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन शिलांग पहुंचे और पुलिस के साथ मिलकर दोनों की तलाश शुरू कर दी। 24-25 मई के बाद से शिलांग पुलिस समेत प्रशासन की अन्य टीमें राजा और सोनम की खोज में जुटे रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। पहाड़ी चट्टान और जंगली इलाका होने के कारण सर्चिंग टीम को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई बार खराब मौसम भी सर्च अभियान में बाधा बन गया। स्थानीय पुलिस ने होम स्टे में मिले कपल के बैग खोलकर तलाशी ली, लेकिन उसमें मोबाइल फोन और आभूषण नहीं मिले। खोजी कुत्तों को दोनों के कपड़े सुंघाकर तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन कुत्ते जहां तक गए वहां भी दोनों नहीं मिले। काफी प्रयास के बाद भी दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई, तो परिजनों ने उनकी जानकारी देने वालों को 5 लाख का इनाम देने की घोषणा कर दी। इधर पुलिस लगातार दोनों के बारे में जानकारी जुटा रही थी। राजा और सोनम के गाइड से पूछताछ की जा रही थी। इस दौरान पता चला कि शिलांग के से 50 किलोमीटर दूर डबल डेकर रूट पर घूमने के लिए गए थे। दोनों ने एक स्कूटी भी रेंट पर ली थी। स्कूटी संचालक और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस को जांच में पता चला कि दोनों 1000 सीढ़ियां उतरकर खाई वाले हिस्से में घूमने गए थे। उसके बाद से लापता हो गए, जबकि उनकी स्कूटी लवारिस हालत में मिली। पुलिस दोनों को उनके रूट पर लगातार तलाश रही थी। 2 जून को ड्रोन कैमरे से इंदौर कपल की तलाश कर रही खोजी टीम को शिलांग के डबल डेकर रूट पर वेइसा डोंग की 150 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिला। शव के पास दवा और एक सफेद रंग की टी-शर्ट मिली है। कई दिन पुराना शव होने के कारण पहचानना थोड़ा मुश्किल था। राजा के भाई विपिन ने शव की पहचान की। उसके हाथ पर नाम भी गुदा हुआ था। शव पर चोट के कई निशान थे। पुलिस ने पहचान के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन आई पीएम रिपोर्ट में राजा की बेरहमी से हत्या की बात सामने आई। शिलांग एसपी विवेक सिंह के अनुसार राजा के शरीर पर धारदार हथियार से वार के कई निशान मिले थे। खाई में लाश फेंकने के कारण उसके शरीर की हड्डियां भी टूट गई थी। पुलिस ने राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार भी जब्त किया। जिस हथियार से उसकी हत्या की गई थी वह पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज किया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस जगह राजा का शव मिला वह जगह जहां स्कूटी मिला उससे 25 किलोमीटर दूर है। ऐसे में अभी सवाल है कि आखिर शव या राजा वहां कैसे पहुंचा। बुधवार को राजा के भाई विपिन उसका शव लेकर इंदौर पहुंचे। कुछ देर बाद उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की और अपने घर पर एक पोस्टर लगाया जिस पर लिखा था, मैं मरा नहीं, मारा गया हूँ। राजा की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने इंसाफ चाहिए और सीबीआई की जांच चाहिए जैसे कई नारे लगाए।
उधर शिलांग में पुलिस सोनम की तलाश कर रही है। ऐसे में ये जो हनीमून कांड है, इसको एक मिस्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर हुआ क्या था। और राजा का शव तो मिल गया है, लेकिन सोनम अभी भी लापता है। पुलिस लगातार जांच कर रही है, खोज कर रही है, भरसक प्रयास कर रही है कि सोनम मिल जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।